इस देश के अंदर जो जजेस ने बोला है बड़ी ताकत के साथ बोला है और मैं ऐसे जजेस को सम्मान करता हूं, उनका सैल्यूट करता हूं कि मैं खुद कानून का छात्र हूं। इससे लोगों की नजर में जो कानून है उसकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ेगी, जो कोर्ट है न्यायपालिका उसकी रिस्पेक्ट उसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जो सॉलिसिटर जो जर्नल है उन्हों का साफ तौर पे कहना है ये सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद करने का है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट का वक्त बर्बाद करने का है, अरे जिन लोगों की नोटबंदी के चलते जान चली गई, क्या आप उस पर कोई बात बोलेंगे? मुझे आप सिर्फ 50 दिन का समय दे दें। अगर मैं कहीं असफल रहा तो आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे और आप मुझे जो सजा देंगे मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। तो नरेंद्र मोदी जी, आज आप कौन से चौराहे पर आ रहे हैं जरा ये बताइए। भाई नोटबंदी के चलते कई नौजवान अपना रोजगार खो चुके थे। अब उनके घर में सबसे बड़ी समस्या यही आ गई कि वो रोटी खाएं तो खाएं कैसे। कई लोगों की जान भी गई नोटबंदी के चलते। कई मोदी जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी अभी से 6 साल पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सुनवाई स्टार्ट हो गई है नोटबंदी की। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मुद्दा है नोटबंदी का मुद्दा ये क्यों आया है सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायालय के अंदर 58 से ज्यादा जो हैं वो याचिकाएं दायर की गई हैं। लोग कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं कि नोटबंदी क्यों की गई और नोटबंदी किससे पूछकर की गई, किस कानून के तहत नोटबंदी की गई और नोटबंदी से इस देश को क्या फायदा हुआ, देश की अर्थव्यवस्था कैसे डूबी। लोग अलग अलग तरीके से कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगाकर सरकार से सवाल जानना चाहते हैं, कोर्ट से सवाल जानना चाहते हैं। लेकिन मैं इस सवाल के साथ में एक चीज और ऐड करता हूं कि क्या अब देश की सरकार जो 5 जजों की जो बेंच है जिन्होंने सरकार से जवाब मांगा है नवंबर तक, आपको पता होगा, तो क्या सरकार अब उन जजों का तबादला कराएगी या उनके ऊपर प्रेशर बनाएगी? ये इस देश के अंदर कर सकती है सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूं। इस देश के अंदर जुडिशरी की जो हालत है ना, इस देश के अंदर जो जजेस ने बोला है बड़ी ताकत के साथ बोला है और मैं ऐसे जजेस को सम्मान करता हूं, उनका सैल्यूट करता हूं कि मैं खुद कानून का छात्र हूं। इससे लोगों की नजर में जो कानून है उसकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ेगी, जो कोर्ट है न्यायपालिका उसकी रिस्पेक्ट उसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि देश के प्रधानमंत्री जी की जब कोई भी आरबीआई के साथ में या सरकार के साथ में कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें नोट जारी किया जाता है। तो कहां है वो नोट? वो नोट निकाल के दिखाया जाए कि वो नोट कैसे जारी किया गया, वो नोट कहां है जब सरकार के बीच में और आरबीआई के बीच में बातचीत हुई होगी नोटबंद को लेकर। दूसरी बात ये कि लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि जब सरकार के पास में कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, तो रातों रात नोट बंद क्यों किए गए, ये सबसे बड़ा सवाल। आज नोटबंदी को कितने साल हो गए? 6 साल नोटबंदी को हो चुके हैं। उसके बाद कोर्ट के अंदर आज ये केस लगाया गया है। उसके पीछे सुन लीजिए, सॉलिसिटर जो जर्नल है उन्हों का साफ तौर पे कहना है ये सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद करने का है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट का वक्त बर्बाद करने का है, अरे जिन लोगों की नोटबंदी के चलते जान चली गई, क्या आप उस पर कोई बात बोलेंगे? नोटबंदी के तहत अपने ही पैसों को निकालने को लेकर आपको याद होगा कि कई लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, किस तरीके से कई लोगों की जान चली गई थी अपने ही पैसों को निकालने में। लोग लंबी लंबी कतार की लाइन में लगे गए थे। आपको पता होगा कि 5,000 के बदले में अगर आप 5,000 रुपए ले रहे हैं तो कैश की इतनी कमी थी कि 5,000 रुपए में लोग 2,000 रुपए ही ले पा रहे थे, 3,000 रुपए रिश्वत के जा रहे थे। दूसरी बात नोटबंदी में थी, सुन लीजिए, काला धन आएगा। सुन लीजिए, मैं आपको वही उसी पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बातें कही थी नोटबंदी को लेकर। पहली बात यह कि नोटबंदी से देश के अंदर काला धन आएगा वापस, जो देश है उसको कैशलेस इंडिया बनाया जाएगा। तीसरी बात, आतंकवाद की कमर टूटेगी, नकली और जाली नोटों पर लगाम कसी जाएगी। ये मैंने नहीं बोला, ये बात खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नकली नोटों पर और काले धन पर रोक लगी? हाल ही में आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर में जो आपने कई जगहों पर पैसों को पकड़े जाते हो देखा होगा, बड़ी बड़ी पैसों की और नोटों की खेपों को पकड़ा गया, आपने देखा। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 नवंबर 2016 को गोवा के अंदर नोटबंदी के 5 दिन बाद भाषण देते हैं खड़े होकर कि भाइयों बहनों मित्रों, मुझे सिर्फ आप 50 दिन का समय दे दें। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी यही बोलते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, मुझे आप सिर्फ 50 दिन का समय दे दें। अगर मैं कहीं असफल रहा तो आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे और आप मुझे जो सजा देंगे मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। तो नरेंद्र मोदी जी, आज आप कौन से चौराहे पर आ रहे हैं जरा ये बताइए। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। इस देश के अंदर नोटबंदी 2016 के अंदर की गई।
आप सभी को पता है कि 2016 में नोटबंदी की गई। 2016 से लेकर आज तक आप देख लीजिए, क्या आतंकवादी अटैक नहीं हो रहे हैं? सब चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि जनता चौराहे पर बुला रही है, आप चौराहे पे कब आएंगे? दूसरी बात, अपने ही पैसों के लिए देश की जनता तिल तिल करके मरी। एक एक पैसे को निकालने में लोगों की स्थिति खराब हो गई, कई लोगों की। अब मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने 58 से जो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं वो क्यों डाली गई हैं। इसलिए याचिका डाली है क्योंकि नोटबंदी के चलते कई नौजवानों का रोजगार चला गया, कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोग, जो मैं आपको बता दूं, कई लोगों की जो है नौकरी, मैं कई लोगों से तुलना करूंगा क्योंकि मेरे पास भी इसका ऑफिशियली डाटा नहीं है। सरकार ने नोटबंदी से मरने वालों का कोई ऑफिशियली डाटा नहीं दिया कि नोटबंदी में कितने लोग मरे, किसान आंदोलन में कितने लोग मरे। सरकार के पास किसी चीज का कोई डाटा नहीं है 2014 के बाद से। दूसरी बात, मेरे को पूरा करने दीजिए, सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। नोटबंदी के चलते कई नौजवान अपना रोजगार खो चुके थे। अब उनके घर में सबसे बड़ी समस्या यही आ गई कि वो रोटी खाएं तो खाएं कैसे। कई लोगों की जान भी गई नोटबंदी के चलते, करीबन 100 कुछ लोगों की जान भी नोटबंदी में गई थी, आपको पता होगा। दूसरी बात ये कि नोटबंदी के कारण कई लोगों ने जो रोजगार खोया, अब उनको रोजगार दोबारा मिलने में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जहां वो पहले 30,000 40,000 में नौकरी कर रहे थे, आज वो 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। उनके घर की पारिवारिक स्थिति खराब हो गई। कईयों के पिताजी का इलाज चल रहा था, किसी की माताजी का इलाज चल रहा था, किसी के परिवार के अंदर किसी की बहन विदेश में पढ़ रही थी तो किसी का भाई विदेश में पढ़ रहा था। किसी के पिताजी जो है वो रिक्शा चलाकर जो जमा पूंजी इकट्ठी करी, वो अपनी जमा पूंजी को बदलवा भी नहीं पाए। उनके वो नोट जो है वो कूड़े के ढेर में चले गए। असल में इस नोटबंदी से फायदा उठाया बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों ने। मैं नोटबंदी की हकीकत कुछ इस प्रकार से बयां करता हूं। मैंने नोटबंदी की हकीकत को अपने आंखों से देखा। नोटबंदी के दौर में गरीब आदमी नोटबंदी की लंबी कतार में पीछे लगा हुआ खड़ा रहता था, लेकिन एक बड़ा आदमी जो बड़ी BMW और ऑडी से उतरता था, उतरकर सीधा अंदर जाता था, जिसका संपर्क सीधा बैंक मैनेजर से होता था, वो जाता। सुन लीजिए, अरे मोदी जी की माँ, एक बात आप मुझे बता दीजिए, मोदी जी की माता जी ने, आपको मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस प्रकार से दिहाड़ी मजदूर वाला काम करते हैं, मोदी जी को हर जगह आप उनकी प्रशंसा करने का काम करते हैं। मैं आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए। मेरे को भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी की माँ कैसे लाइन में लगी थी। नोटबंदी के बाद आपने मोदी जी की माँ को कभी लाइन में लगते हुए देखा है? भैया मोदी जी की माँ को, अरे सुन लीजिए, पहले पूरा करने दीजिए। मोदी जी की माता जी को उससे पहले कभी लाइन में लगते हुए देखा था? मोदी जी तो 2014 में प्रधानमंत्री बने ना, उससे पहले आपने मोदी जी की माँ को कहीं लाइन में लगते हुए देखा था? बताइए आप मुझे, देखा आपने कहीं लगते हुए? ये सिर्फ एक पब्लिसिटी करने का नजरिया है। मोदी जी हर जगह कैमरे से फोटो खिंचवाते हैं, हर जगह इनका फोटो शूट कराने का काम है। अपनी माताजी को भी वोट बटोरने का काम नहीं करा। 5,000 निकाले थे मोदी जी की माताजी ने, या 5,000 करोड़, कि उसके बाद कभी मोदी जी की माताजी लाइन में ही नहीं लगी। दूसरी बात ये कि मोदी जी की माताजी लाइन में लगी या नहीं लगी, वो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जिन लोगों ने नोटबंदी के चलते जान दे दी, क्या मोदी जी के घर से कोई व्यक्ति लाइन में लगा, या किसी नेता के घर से कोई व्यक्ति लाइन में लगा जिसकी जान गई हो? एक जहां नोटबंदी जब की गई थी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा जी, इसलिए की गई थी। लेकिन भाई जहां नोटबंदी की गई और अब गुजरात में 2-2 हजार के नकली नोट एम्बुलेंस में पकड़े जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी के राज में जो एम्बुलेंस में पैसे पकड़े गए, मैं तो पहले ही कहना चाहूंगा, एक आपने घटना हाल ही में सुनी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता भी देते हैं, तो उस पर मैंने यही कहा था कि भैया मोदी जी के काफिले के बीच में एम्बुलेंस कैसे घुसी? दूसरी बात ये, अभी हम नोटबंदी पे ही रहेंगे, एम्बुलेंस पर नहीं जाएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर हर कामयाबी वाली चीज पे, जिस पे नरेंद्र मोदी जी को आपको लगता है हर साल उसकी वर्षगांठ बनाई जाती है, अगर नोटबंदी इतनी सक्सेसफुल रही तो हर साल आप इसकी वर्षगांठ क्यों नहीं मनाते? दूसरी बात यह कि नोटबंदी का उद्देश्य यह था कि छोटे नोटों पर लगाम कसकर, ठीक है ना, जो बड़े नोट हैं उन पर लगाम कसकर छोटे नोट मार्केट में उतारे जाएं, क्योंकि इनका कहना यह था कि लोग हजार के नोटों को संदूकों में रख लेते हैं। आज तो लोग 2-2 हजार के नोट रख रहे हैं। पहले जहां 2 नोट चाहिए होते थे, अब एक ही नोट जेब में आदमी रख के चला जाता है, तो इससे तो अब कालाधन और ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात यह कि विषय ये नहीं है, विषय ये है कि नोटबंदी किससे पूछकर लागू की गई और नोटबंदी से इस देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हुआ। नोटबंदी में जिन लोगों की जान गई, सरकार उनके लिए क्या करेगी, इस सवाल का जवाब। दूसरी बात, RBI से सरकार की क्या बातचीत हुई, क्या नोट जारी हुआ, यह सबसे बड़ा विषय और ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन गुजरात में चुनाव है और नकली नोट लगातार पकड़े जा रहे हैं। नकली सरकार के राज में नकली ही नोट पकड़े जाएंगे और यही नरेंद्र मोदी जी का नोटबंदी सफल होने का आपको नतीजा दिख रहा है। देख लीजिए कितनी आप मोदी जी की तारीफ करती हैं, आप खुद ही देख लीजिए जो नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। बहुत ज्यादा एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है मोदी जी के 3 हाथ, केजरीवाल, मायावती और ओवैसी जी।
मैं आपको एक चीज बता दूं कि केजरीवाल जी क्या कहते हैं, केजरीवाल जी हैं या मायावती जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के इस टाइम पे सबसे बड़े हाथ हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, ठीक है ना, और आपको मैं बता दूं सीबीआई, इनकम टैक्स और एक और है इनका ईडी। ये है मोदी जी के इस टाइम पे सबसे बड़े हाथ, जिनके जरिए ये काम हो रहा है। और सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो अब आपको इसका जवाब देना होगा। आप और मैं सभी लोग नवंबर तक का इंतजार कर रहे हैं, और क्या फैसला आता है वो पूरा देश देखेगा। आप किसे वोट जी, देंगे? मैं किसे वोट दूंगा? अरे भैया मैं किसी को भी वोट दूं, आपका काम तो, आप तो दिहाड़ी मजदूर हैं, आपको क्या फर्क है? नहीं आप ये बताइए ना, मैं किसी को भी वोट दूं, आपका क्या फर्क है? आप लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, किसी को हिंदू के नाम पे लड़ाते हैं, किसी को मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं। अरे हम किसी को भी वोट दें, आपको क्या है? आपको तो अपनी नहीं, आपको तो अपनी दिहाड़ी मिलनी है, हमें क्या मिलना है? जनता जानती है, हैं? जनता आपको जानती है, आपकी राय जानना चाहती है। अरे मेरी बात सुनिए, वोट डालना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं किसी को भी डालूं, वो मेरा, सुन लीजिए, वो मेरा एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात ये, मैं किसी को भी वोट दूं किसी को ना दूं, आप सबकी बताती हैं। उसने ऐसा कहा आप लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और अपनी दिहाड़ी पकड़ती हैं। तो आप अपनी दिहाड़ी रखिए, मेरी राय और अपनी राय को भी आप अपनी जेब में रखिए। मेरी राय जो है वो पूरा देश जानता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।